स्टूडेंट के लिए समय मैटर नहीं रखती, उस समय को यूज़ कैसे करते हैं ये बात मैटर रखती है। ज़्यादातर स्टूडेंट अपने समय का सही यूज़ ही नहीं कर पाते, वो जान ही नहीं पाते कि वो समय का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। एक बात याद रख लो कि आपके पास 10 घंटे पढ़ने के लिए समय है, लेकिन दूसरे बच्चे के पास सिर्फ 2 घंटे पढ़ने के लिए समय है, लेकिन उसको आता है अगर समय का सही यूज़ करने। अगर आपको नहीं आता समय का सही यूज़ करने तो वो आपसे ज़्यादा नंबर ला सकता है। क्या है ये पोमोडोरो टेक्निक, स्टूडेंट इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई में? क्या है ये स्टडी प्लान जिसे फॉलो करके एक वीक स्टूडेंट भी 90% स्कोर कर सकता है? समय सबके पास बराबर होता है, बस दिक्कत यही है कि कुछ स्टूडेंट उस समय का अच्छे से यूज करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट उस समय का अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। क्लास का टॉपर बनने के लिए इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और देखते हैं वो टेक्निक क्या है, वो तरीका क्या है जिससे आप फॉलो करके आप 90% स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करके। उस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, ये टेक्निक इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टेक्निक से अगर आप पढ़ते हो तो आप अपनी स्टडी में अपनी मैक्सिमम फोकस दे पाओगे। पढ़ने समय क्या होता है कि हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक अच्छे से पढ़ें, इसके बाद क्या होता है कि हम लोग का माइंड बंद हो जाता है। ये टेक्निक क्या कहता है ये देखते हैं। ये टेक्निक कहता है कि आपका स्टडी टाइम सिर्फ 30 मिनट का होना चाहिए। आपका स्टडी टाइम सिर्फ 30 मिनट का होना चाहिए, जिसमें आप 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट आप स्टडी करो और 5 मिनट का ब्रेक हो। ऐसे करके आपने एक साइकिल कंप्लीट किया, ये हो गया 30 मिनट का। और ऐसे करके आप दूसरा सब्जेक्ट स्टडी करो। दूसरा सब्जेक्ट ये मान लेते हैं इसे साइंस, दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं मैथ। अब आप जैसे ही 5 मिनट ब्रेक लिए, इसके बाद फिर से 25 मिनट तक मैथ का स्टडी, इसके बाद 5 मिनट फिर ब्रेक। और अब आप 25-25 मिनट का 4 साइकिल कंप्लीट करते हो तो आपकी पढ़ाई 2 घंटे की हो जाती है। इस तरह 25-25 मिनट समय निकाल कर पढ़ाई करते हो। 25 मिनट आप एक सब्जेक्ट को दिए, इसके बाद 25 मिनट दूसरे सब्जेक्ट को, इस बीच में 5 मिनट का गैप लिए। और ऐसे ही जैसे आप 2 घंटे का साइकिल कंप्लीट करते हो, इसके बाद आप एक बड़ा ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और फिर 2 घंटे का साइकिल फिर रिपीट करिए। ऐसे करके आप एक बार बैठते हो तो 2 घंटे का साइकिल रिपीट करते हो। ये प्लानिंग आपकी फोकस को इनहेंस कर देती है, क्योंकि हमारा माइंड का फोकस करने का ज्यादा क्षमता नहीं होता। हम अधिक फोकस 20 मिनट 25 मिनट तक ही कर पाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम उतने टाइम तक फोकस नहीं कर पाएंगे। फिर वही होगा, आप पेज पढ़ते जा रहे हो और आपको कुछ याद ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ रहे हो। लेकिन आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करते हो, फिर भी आप 90% ला सकते हो इस टेक्निक से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो हैं, वो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो फोकस के साथ नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप किताब पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे ही आप पेज वापस पढ़ते हो तो आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपने क्या क्या पढ़ा। आपको ये टेक्निक बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप 25 मिनट तक किसी भी चीज़ में अपना फोकस आसानी से दे सकते हो। इस वीडियो का पर्पस है कि आप कैसे 2 घंटे पढ़ाई करके 90% ला सकते हो। इसके लिए आपको एक चीज़ और फॉलो करनी होगी, आपको अपनी स्टडी का प्लानिंग बनाना होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने में लग जाता है जिसे उन्हें नहीं पढ़ना है, और वो अपना समय बर्बाद कर देता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमें सिलेबस को चेकआउट करना है। सिलेबस, क्योंकि स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यहीं पे करता है कि वो प्लानिंग तो करता है कि मुझे किताब पढ़नी है, ये पढ़नी है, ये करनी है, लेकिन वो सिलेबस को ध्यान नहीं देता। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सिलेबस को देख के जो चीज़ नहीं पढ़नी है उनका लिस्ट निकालना है। जो चीज़ नहीं पढ़नी है उनका एक लिस्ट निकालना है, और एक दूसरी लिस्ट रहेगी जिसमें लिखा होगा कि जो चीज़ हमें पढ़नी है, कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इसकी लिस्ट। आप ये लिस्ट रेडी करके अपने सामने हमेशा रखो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़नी है। तो आपको जो चीज़ नहीं पढ़नी है उससे आप क्लियर कर दो कि मुझे ये नहीं पढ़नी है, इसमें आपको समय बिल्कुल भी नहीं देना है। अब जब तक सिलेबस को नहीं पढ़ोगे, जब तक सिलेबस को एनालाइज नहीं करोगे अच्छे से, जब तक आप सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको ये चीज़ों का पता नहीं चलने वाला। तो आप अब भी अपना सिलेबस चेक करिए, अपना सिलेबस चेक करके उसे राइट डाउन करिए कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है अपने सिलेबस के साथ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी आपको लेके चलना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से यहाँ आपको ये प्लान करना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का कॉम्बिनेशन जमाइए और अपने लिए बेस्ट प्लानिंग रेडी करिए कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप 10 क्लास में पढ़ते हो, 10 क्लास के सीजी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी 10वीं क्लास का मैथ जो गणित विषय है उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक हिंदी मीडियम में सीजी बोर्ड का कंप्लीट प्लेलिस्ट लाने वाला हूं, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ को सिखाऊंगा, हर एक चीज़ को पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। क्योंकि अभी तक यूट्यूब में मैंने देखा है कि यूट्यूब में किसी भी टीचर ने 10वीं क्लास का जो सीजी बोर्ड का मैथ है उसे हिंदी मीडियम में कोई नहीं पढ़ाया है। तो मैं आपको कंप्लीट हिंदी मीडियम में पढ़ा के देने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस टेक्निक को आप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और साथ में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर चलिए, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग बनाइए और सिर्फ 2 घंटे पढ़ के आप 90% स्कोर कर सकते हो। ये बड़ी चुनौती वाली बात नहीं है। अगर आप डेली अभी से स्टार्ट करते हो तो ये लाना पॉसिबल है। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, उसे पॉसिबल बनाया जा सकता है। इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छिपा है।